राम जन्मस्थान से, सरयू घाट से, राम की पैड़ी से महाभारत। और मेरे साथ यहाँ पर कई राम भक्त हैं, उन्हीं के बीच से आज महाभारत आपके लिए लेकर आई हूँ। आज यहाँ अयोध्या से सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ कि जो राम मंदिर नहीं जाएंगे क्या वो 24 में आएंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होने वाली है, उन सब के बीच क्या एक नकारात्मक एजेंडा चलाया जा रहा है? कांग्रेस यहाँ पर न्योता मिलने पर उसे स्वीकारती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या उसी न्योते को लेकर सवाल खड़े करती है? और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है, जिन जिन को न्योते दिए गए हैं वो जाने से मना क्यों कर रहे हैं? सवाल आज महाभारत में ये भी पूछ रही हूँ कि लालू, नीतीश, ममता, क्या इन सब को राम मंदिर से है डर लगता? और क्यों भगवान श्री राम जब सबके हैं, क्या ये पूजा नहीं करते हैं? क्या ये धर्म को मानते नहीं है? तो क्यों अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का समय है उस समय ये खुलकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से किनारा कर रहे हैं? ये नेगेटिव कैंपेन क्या 2024 के मद्देनजर है? इसी पर आज की महाभारत यहाँ अयोध्या से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राम नाम का जयकारा, इंडिया का किनारा, दुनिया में गुणगान, विरोधी क्यों परेशान? मोदी विजय के पास, विपक्ष का वनवास। हिंदुस्तान के आसमान में राम नाम की गूंज है, पूरा देश राममय हो चुका है। जैसे जैसे रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, मोदी विरोधियों की धड़कनें बढ़ने लगी। किसी को चुनाव की चिंता है तो किसी को वोट बैंक का डर है, किसी को बेरोजगारी सताने लगी तो कोई सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर अड़ंगे लगाने लगा है। People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir is the real issue or महंगाई is a real issue? ये सैम उर्फ सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हैं, जो राहुल गांधी के सलाहकार और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यानी विदेश में कांग्रेस की रीति नीति का जिम्मा इन्हीं पर है। इनके बयान से आप समझ गए होंगे कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की नीति क्या है। भाजपा महंगाई पे तो लड़ नहीं सकती, बेरोजगारी पे तो लड़ नहीं सकती, तो वो सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा उठा रही है। भाजपा कभी राम मंदिर बनने ही नहीं देना चाहती थी, वो इसको लटकाना चाहती थी। जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? स्वाभाविक है, राक्षसों को राम तो सदैव से परेशान किए हैं और आगे भी परेशान करते रहेंगे। राम राष्ट्र पुरुष है और राष्ट्र पुरुष की जिसे समझ नहीं है वह व्यक्ति परेशान होता रहेगा। बीजेपी संतों से लेकर हर देशवासी का आक्रोशित होना लाजमी है, क्योंकि इसी कांग्रेस के नेता देश में तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता स्वीकार करते हैं, अधीर रंजन चौधरी अयोध्या जाने का दावा भी करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मंदिर निर्माण में पूरा भारत समाया हुआ है, क्योंकि मंदिर के अंदर जो लकड़ी का काम है वो लकड़ी जो है महाराष्ट्र से आई है। जो दरवाजे निर्माण का काम है वो हैदराबाद के कारीगरों को दिया गया है। जो नक्काशी का काम है उन दरवाजों पर जो हर मंडप में लगे हैं वो कन्याकुमारी के कारीगरों ने किया है। जो ग्रेनाइट आया है इस मंदिर में लगा है वो कर्नाटक और तेलंगाना से आया है। मुख्य जो शिल्पकार हैं वो खुद गुजरात के हैं। तो सोचिए, भगवान प्रभु श्री राम की इस भक्ति में, उनकी इस श्रद्धा में, उनके समर्पण में पूरा भारतवर्ष लगा हुआ है। विदेश में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि राम मंदिर बनने से देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी? सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि दुनिया के कई देशों से राम मंदिर के लिए चंदा आ रहा है। भारत के लगभग हर राज्य से आया सामान राम दरबार की शोभा बढ़ा रहा है। एकता में अखंडता भारत की पहचान है, जबकि मोदी विरोधी लोग सिर्फ चुनावी हार के डर से मंदिर के मुद्दे का नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। पित्रोदा जैसे लोग कांग्रेस की सोच को बता रहे हैं और विदेशों में भारत की बदनामी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लोग धर्म में आस्था की बदौलत तो पूरी जिंदगी काट देते हैं। इसलिए देखिए, रोटी भी चाहिए, राम भी चाहिए। राम और रोटी, तो रोटी जितना महत्वपूर्ण है
उससे कम राम महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन राम मंदिर के नाम पर डरा हुआ है। उनको टेंशन है कि 24 में मोदी को और भी ज्यादा श्री राम का आशीर्वाद मिलने वाला है। ऐसे में वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग अयोध्या से दूरी बनाने में लगे। ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी। खड़गे सोनिया के आने पर अब तक पुष्टि नहीं है। राहुल गांधी हफ्ते भर पहले यात्रा शुरू कर देंगे। लालू नीतीश भी मंदिर से दूरी बना सकते हैं। ये वही लोग हैं जो इफ्तार पार्टियों में आपको खूब नजर आते रहे होंगे, लेकिन राम का नाम आते ही इन्हें परेशानी होने लगी है। राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक है। इसलिए हम वहां पे भाग नहीं लेंगे। धर्म को राजनीति में जो लोग घसीट के आते हैं ना, वो अधर्म का काम करते हैं। वो धर्म नहीं रह जाता। यदि मंदिर बन रहा है तो देश में चारों तरफ किस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवेज भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यदि मंदिर बन रहा है तो कितने सारे एम्स भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा मंदिर का नहीं है, मुद्दा हमारी आस्था का है। जब श्री राम ने अपने जीवन में किसी से भेदभाव नहीं किया, कांग्रेस की सरकार में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ गए थे। इंदिरा से लेकर राहुल तक मंदिर मस्जिद में माथा टेकते रहते हैं। तो मोदी के अयोध्या जाने पर क्यों सियासी हल्ला मच रहा है? क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए ये विपक्ष की मंदिर विरोधी सियासत है? इसी पर अयोध्या से आज की महाभारत।